यक्षिणी साधन विधान। यक्षिणी सिद्धि हो जाने से कार्य बड़ी सरलता पूर्वक हो जाता है। बुद्धि तीव्र होती है और मनुष्य कठिन से कठिन समस्याओं को क्षण मात्र में हल कर सकता है। दूसरे के मन का गुप्त रहस्य जान जाता है। जो कुछ मुंह से कहता है वह सत्य होता है। अनेक प्रकार के चमत्कार यक्षिणी द्वारा दिखाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेता है। संसार में कोई उसका दुश्मन नहीं रहता, सब उसकी मान और प्रतिष्ठा करते हैं। यक्षिणियों के नाम। यक्षिणी 14 प्रकार की हैं, यथा 1 महायक्षिणी, 2 सुंदरी, 3 मनोहारी, 4 कनकयक्षिणी, 5 कामेश्वरी, 6 रतिप्रिया, 7 पद्मिनी, 8 नटी, 6 रागिनी, 10 विशाला, 11 चंद्रिका, 12 लक्ष्मी, 13 शोभना, 14 मदना। यक्षिणी साधन क्रिया। ईश्वर उवाच ऋतु सिद्धि महायोगिन यक्षिणी मंत्रम साधनम यस्याः साधन मात्रेण पूर्णा सवे मनोरथा। श्री शंकर भगवान बोले कि हे महायोगी दत्तात्रेय जी, अब यक्षिणी के मंत्र का साधन सुनो, जिसके करने से मनुष्य के सत्र मनोरथ और सब मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। आषाढ़ी पूर्णिमाया तु कृत्वा क्षुरादिकाः क्रिया सितेज्य योर मौरे तु साध्येद्यक्षिणः नरः। आषाढ़ी पूर्णिमा को गुण और शुक्र के उदय में क्षौर आदि क्रिया करके मनुष्य को यक्षिणी का साधन करना चाहिए। प्रतिपदिनमार्भ्ये श्रावणेन्दुबलान्विते मासमात्रं प्रयोगोऽयं निर्विघ्नेन समाचरेत्। इस प्रयोग को श्रावण कृष्ण पक्ष की परिवा से शुरू करके श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा तक 1 मास में निर्विघ्नता से समाप्त करना चाहिए। शिवाराधना। निर्जने बिल्व वृक्षस्य मूले कुशाचिवार्चनम् रमाम्बिकेत्यस्य मंत्रस्य जप 5 दिवसे दिवसे कृत्वा कुबेरस्य तु पूजनम्। निर्जन स्थान में जहाँ कोई न हो वहाँ बेल के वृक्ष की जड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना कर अर्थात शिव जी की मूर्ति बनाकर 16 प्रकार से उनका पूजन तथा रुद्र पाठ करें और साथ ही प्रतिदिन निम्नलिखित त्रयंबकम यजामहे मंत्र का 5000 जाप करें। मंत्र यह है: त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्टि बंधनम उर्वारुक मिवबंधान मृत्यु मुक्षाव्यामृता। और साथ ही कुबेर की पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर आराधना मंत्र। यमराज नमस्तुभ्यं शंकर प्रिय बांधव एकामे वशगा नित्यम यक्षिणी कुरुते नमः। हे यक्षराज, तुमको मेरा नमस्कार है। शंकर के प्रिय बांधव, प्रतिदिन एक यक्षिणी को मेरे वश में कीजिए। मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। इति मंत्र कुबेरस्य जपेदष्टोत्तर शतम ब्रह्मचर्येण मौनन हविष्याशी भवेद दिवा। उपरोक्त मंत्र कुबेर का है। इसको 108 बार प्रतिदिन 1 मास तक अर्थात जब तक एक अनुष्ठान समाप्त न हो जपना तथा ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए तथा दिन के समय केवल खीर का भोजन करना चाहिए। यक्षिणी सिद्ध करने का समय महर्षि दत्तात्रेय का मत है कि आषाढ़ सुदी पूर्णमासी शुक्रवार के दिन अथवा गुरुवार के दिन उदय में क्षौर कर्म हजामत बनवाकर और पवित्र होकर यक्षिणी साधन क्रिया करे, अथवा श्रावण कृष्ण परिवा के दिन चंद्र बलि होने पर साधन क्रिया आरंभ करें। ये यक्षिणो रात्रि के तीसरे पहर में सिद्ध की जाती है। रात्रि को नियमित समय पर शमशान भूमि में जाने और सुषमाना नाड़ी के चलते समय वट वृक्ष के ऊपर से एकाग्र चित्त करके नीचे लिखे मंत्र का 5000 बार जाप नित्य प्रति करे। साधन नियम: सदैव हल्की खीर का भोजन करे, सत्यवादी और ब्रह्मचर्य से रहे, दिन में कदापि न सोवे तथा एक बार भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, रात्रि को कुछ भी न खाए, भूमि पर सोवे, रक्त चंदन विशेष रूप से लगावे और श्वेत रंग के पदार्थ का सेवन करता रहे। 1 महायक्षिणी साधन सिद्ध करने का समय। ये यक्षिणी रात्रि के तीसरे पहर में सिद्ध की जाती है। रात्रि को नियमित समय पर शमशान भूमि में जाने और सुषमना नाड़ी के चलते समय बट वृक्ष के ऊपर चहुं ओर से एकाग्र चित्त करके नीचे लिखे यंत्र का 5000 बार जाप नित्य प्रणी करे। साधन मंत्र: ओम ह्रीं क्लीं महायक्षिणी प्रदारो नमः। महायक्षिणी का आगमन। ये यक्षिणी अनेक रूप धारण कर साधक को भय दिखातो है। आते समय भैंसे का रूप धारण कर लेती है। जिस समय वह आती है प्रयम अंधकार और आंधी लाती है। हवा बड़े वेग से चलती है।
बादल की घटा इतनी जोर की चारों ओर उठती हुई दिखाई देती है कि हाथों हाथ कुछ दिखाई नहीं देता। फिर एकदम उजाला हो जाता है। फिर काले रंग के बाल बिखेरे हुए एक स्त्री नाचती हुई आती है, जिसके दांत आगे को निकलते हुए, सिर पर लाल रंग का कपड़ा लिपटा हुआ, मस्तक पर सिंदूर का टीका लगा हुआ, जिसकी सूरत करना चाहिए। 4. कनक यक्षिणी साधन का समय ये रात्रि के 1 बजे एकांत व निर्जन वन में सिद्ध की जाती है। ह्रीं कनक साधन मंत्र क्लीं यक्षिणी नमः। ओम कुरु ठह ठह स्वाहा ओम क्लिफिटे स्वाहा। क्रिया इस मंत्र को 1.25 लक्ष नित्य करे। इस प्रकार साधन करने से 30 दिन प्रति जाप बाद दर्शन देगी। कनक यक्षिणी का आगमन, ये यक्षिणी आते ही चारों ओर से मलमूत्र की वर्षा करती आती है। हाड़ मास की मालाएं धारण किए रहते हैं। एकांतरवास इसको पसंद है। यदि अधिक इसको तंग किया जाए या इसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया जाए तो साधक को मति भ्रष्ट कर देती है। कनक यक्षिणी का स्वरूप इसका 60 वर्ष की बुढ़िया के समान है। सिर के समस्त बाल सफेद होते हैं। हाथ पैरों में केवल हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है। मुंह में एक दांत नहीं दिखता है। समस्त बदन व कपोलों पर झुर्रियां पड़ी दिखती हैं। बदन की लंबाई अधिक होती है। प्रभाव जब तक ये साधक के पास रहती है तब तक किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देती, और जब जाती है उसको अनेक प्रकार के दुखों में फंसा जाती है। ये यक्षिणी ज्योतिषियों के बड़े काम में आती है। इसके सिद्ध हो जाने से ज्योतिषों प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ही देता है। इस यक्षिणी की सिद्धि को कर्ण पिशाचनी सिद्धि कहते हैं, क्योंकि यह जो कुछ कहती है साधक के कानों में कहती है। साधक का कान सदैव ऊपर की ओर रहा आता है। ये यक्षिणी संसार में अपने साधक का प्रभाव बढ़ा देती है, परंतु भ्रष्ट अधिक रहती है। यहाँ तक कि कोई कर्ण पिशाचनी कान में विष्ठा तक लगाए रहती है, और अंत में मरने पर साधक के शरीर में दुर्गंधि पैदा कर देती है, जिससे उठाने वाले भी घृणा करते हैं। 5. कामेश्वरी यक्षिणी साधन का समय, ये यक्षिणी रात्रि के प्रारंभ काल में सिद्ध की जाती है, और जब तक रात्रि समाप्त नहीं होती बराबर जप करना पड़ता है। इसकी साधना गूला के वृक्ष को छाया के नीचे की जाती है, और घृत का चौमुखा दीपक जलाकर साधक अपने सामने रख लेता है। उसका लो बिना पलक मूंदे एकटक बराबर तमाम रात देखता रहता है। जिस समय तक साधक में एक रात बिना पलक लगाए दीपक ज्योति देखने की शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, उसी दिन में यक्षिणी अनेक रूपों में दर्शन देने लगेगी। कामेश्वरी सिद्धि मंत्र ओम कामेश्वरी कामम सिद्धेश्वरी स्वाहा ओम फट स्वाहा ओम ह्रीं कुरु स्वाहा। उपरोक्त मंत्र को एकाग्र चित्त से रुद्राक्ष की माला लेकर 1.25 लक्ष नित्य प्रति जाप करे। 30 दिन बाद स्वप्न में यक्षिणी अनेक रूपों में दर्शन देगी।